हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम कंप्लीट कर चुके थे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का चैप्टर, जो कि आपका एनसीईआरटी क्लास 9 में चैप्टर 3 है। आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो आता है, एटॉमिक सिंबल जो है सिल्वर का क्या होता है। हमारे ऑप्शंस है ए SiBs, CAu, DAg। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। जो SI होता है ये आपका होता है सिलिकॉन का। S होता है आपका सल्फर का, AU होता है आपका गोल्ड का, एंड AG होता है आपका सिल्वर का। नेक्स्ट आता है यहाँ पे आपका क्वेश्चन, एक बॉक्स है जो कंटेन करता है सम आइडेंटिकल रेड कलर बॉल्स लेबल्ड एज ए ईच वेइंग 2 ग्राम, और दूसरा बॉक्स है जो कंटेन करता है आइडेंटिकल ब्लू कलर्ड बॉल्स जिन्हें लेबल किया गया है बी ईच वेइंग 5 ग्राम्स इन द कॉम्बिनेशन AB, AB2, A2B एंड A2B3। इसमें क्या चीज़ एप्लीकेबल है? ऑप्शंस हैं ए लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या नन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अगर हम जाने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बेसिस में एक एलिमेंट जो है वो फॉर्म कर सकता है मोर देन वन कंपाउंड विद अनदर एलिमेंट के साथ फॉर गिवन मास ऑफ एन एलिमेंट। मास जो होता है अदर एलिमेंट का वो होता है इन द रेशियो ऑफ द स्मॉल होल नंबर। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रोस नंबर। हमारे ऑप्शंस हैं ए 6.02 इंटू 10⁻⁻23, बी 6.02 इंटू 10⁻23, सी 6.02 इंटू 10⁻22, या डी 6.02 इंटू 10⁻22। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए Na2CO3 जो होता है सोडियम कार्बोनेट का आपका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट पेयर ऑफ एटम एंड इट्स एटॉमिक सिंबल। मतलब एटम और उसका करेक्ट सिंबल बताना हमें यहाँ पे। पहला है सल्फ़र, ये गलत हो जाएगा क्योंकि सल्फ़र का जो सिंबल होता है वो S होता है। सेकेंड है पोटेशियम, पोटेशियम का जो सिंबल होता है वो K होता है। थर्ड है फॉस्फोरस, ये करेक्ट है बिल्कुल, आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि फॉस्फोरस का जो एटॉमिक सिंबल है दैट इज़ P। और सोडियम भी गलत है क्योंकि सोडियम का जो होता है सिंबल वो होता है Na। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन द 40 ग्राम ऑफ हीलियम। ऑप्शन है A 5 मोल, B 20 मोल, C 6 मोल, D 10 मोल। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 10 मोल। कैसे किया जानते हैं यहाँ पे, 1 मोल जो होता है आपका हीलियम का वो होता है आपका 4 ग्राम। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 40 ग्राम है किसका, हीलियम का। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, आपका 40/4 दैट इज़ 10 मोल्स। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन का बताना है आपने। ऑप्शंस हैं A 34, B 34.5, C 35, D 35.5। योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर D 35.5। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 46 ग्राम ऑफ सोडियम है, ये किसके बराबर होगा। अब यहाँ पे सेम पैटर्न करेंगे। 46 ग्राम है, सबसे पहले 1 मोल का जान लेंगे। 1 मोल जो होता है आपका 1 मोल ऑफ सोडियम ये होता है 23 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे 46 ग्राम का पूछा तो हम क्या करेंगे, 46/23 दैट इज़ 2 मोल, 2 मोल्स। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा। हमारे ऑप्शंस हैं A NH4SO4, B NH4SO2, C NH4 होल ट्वाइस SO4, या D NH2SO4। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एटॉमिक सिंबल बताना है आपको आयरन का। सबसे पहला है AI, B Fe, C IR, D AU। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B Fe।
आई जो होता है ये आयोडीन का होता है, Fe जो है ये आपका आयरन का है, IR यहाँ पे इरिडियम है और AU यहाँ पे गोल्ड होता है।